क्या आपने कभी सुना है कि पक्षी भी आत्महत्या करते हैं? हर साल एक रहस्यमयी गांव में आसमान से गिरते हैं सैकड़ों पक्षी। क्या है इस खौफनाक रहस्य का सच? आइए जानते हैं जतिंगा की सच्ची कहानी। जतिंगा में 44 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। ये घटना सिर्फ शाम 6 बजे से रात 10 बजे के बीच ही होती है। अब पर्यावरणविदों ने इस रहस्य को लोगों में जागरूकता फैलाने का जरिया बना लिया है ताकि पक्षियों को बचाया जा सके। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि एक भ्रम है। पक्षी रोशनी से आकर्षित होकर गिर जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, ये भ्रम हर साल सिर्फ जतिंगा में ही क्यों होता है? भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित असम राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, चाय के बागानों और विविध जनजातीय संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसी असम की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा है एक छोटा सा लेकिन बेहद रहस्यमयी गांव, जतिंगा। ये गांव दीमा हसाओ जिले में स्थित है, जो पहले नॉर्थ कचार हिल्स के नाम से जाना जाता था। जतिंगा की कुल लंबाई केवल कुछ किलोमीटर है और इसकी आबादी भी बहुत कम है, लगभग 2500 लोग। भौगोलिक विशेषताएं: जतिंगा एक पहाड़ी पठार पर बसा हुआ है। चारों ओर घने जंगल, हरी घाटियां और कोहरे में ढकी चोटियां इसे रहस्यमयी बनाते हैं। मौसम अधिकतर नम और धुंध भरा रहता है, खासकर मानसून और उसके बाद के महीनों में। ये क्षेत्र बराक घाटी के पास स्थित है और आसपास कई नदियां और झरने भी बहते हैं। गांव का वातावरण: जतिंगा गांव का माहौल बहुत शांत, प्राकृतिक और साधारण है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से खेती और लकड़ी के काम पर निर्भर हैं। गांव में लकड़ी के बने छोटे बड़े घर, कच्ची सड़कें और घुमावदार रास्ते हैं, जो इसकी पहाड़ी पहचान को और गहरा करते हैं। स्थान की रहस्यमयता: इस शांत और सामान्य से दिखने वाले गांव के नाम के साथ जुड़ा है एक ऐसा रहस्य जिसने वैज्ञानिकों से लेकर यात्रियों तक सबको हैरान कर रखा है। हर साल मानसून के बाद जब गांव पर घना कोहरा, अंधेरा और ठंडी हवाएं छा जाती हैं, तभी शुरू होता है वो रहस्यमयी सिलसिला जिसे लोग कहते हैं पक्षियों की आत्महत्या। जतिंगा सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं, जहां हर साल एक अनसुलझी पहेली दोहराई जाती है और जहां के स्थानीय लोग, वैज्ञानिक और पर्यटक सभी आज भी उस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज से करीब 120 साल पहले यानी सन 1905 की बात है। जतिंगा गांव तब भी उतना ही शांत और साधारण था जैसा आज है। लेकिन एक रात कुछ अजीब घटा, ऐसा अजीब कि गांव वालों की नींद उड़ गई और डर उनकी आंखों में समा गया। एक अंधेरी रहस्यमयी रात। वो रात बरसात के मौसम की थी। आसमान बादलों से घिरा था और चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था। गांव में बिजली नहीं थी। लोग मशालों और लकड़ी के जलते टुकड़ों से रोशनी किया करते थे। उसी रात गांव वालों ने देखा कि आसमान से कई पक्षी अचानक जमीन पर गिरने लगे। कुछ अधमरे थे, कुछ मर चुके थे। गांव वालों की प्रतिक्रिया: लोगों ने इसे अलौकिक संकेत माना। कुछ ने कहा कि ये भूतों का असर है, तो कुछ ने इसे दुर्भाग्य का इशारा माना। धीरे धीरे ये घटना हर साल उसी मौसम में दोहराई जाने लगी, सिर्फ कुछ ही हफ्तों के लिए और सिर्फ शाम के 7 बजे से रात 10 बजे तक। पहली दर्ज घटना 1905 में एक अंग्रेज अधिकारी और प्रकृति प्रेमी ने इस रहस्यमयी घटना को पहली बार दर्ज किया और इसे दुनिया के सामने लाया। तब से वैज्ञानिक, पक्षी विशेषज्ञ और पर्यटक यहां आने लगे इस रहस्य को समझने के लिए। हर साल दोहराई जाने वाली घटना 1905 से लेकर आज तक हर साल सितंबर से नवंबर के बीच ये घटना लगातार दोहराई जाती रही है। और खास बात यह है कि ये घटना जतिंगा गांव के केवल 1.5 किलोमीटर के दायरे में ही होती है, ना उससे बाहर न कहीं और। तो क्या है इसका मतलब? क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है या कोई अदृश्य शक्ति इसका कारण है? क्यों ये घटना कभी बंद नहीं हुई और क्या इसका समाधान कभी मिलेगा? इन सारे सवालों ने जतिंगा को एक रहस्यमयी स्थल बना दिया है,
जो न सिर्फ वैज्ञानिकों को बल्कि रहस्य प्रेमियों को भी आकर्षित करता है। जतिंगा एक शांत लेकिन रहस्यपूर्ण गांव है। जब यहाँ के लोगों ने पहली बार देखा कि पक्षी अजीब तरीके से रात में आसमान से गिर रहे हैं, तो उन्होंने इसे किसी प्राकृतिक कारण की बजाय अलौकिक शक्ति से जोड़ा। शैतानी आत्माओं का साया। गांव वालों का मानना था कि इन पक्षियों पर कोई शैतानी आत्मा या दुष्ट शक्ति काबिज हो जाती है। उनका मानना था कि ये आत्माएं आसमान में उड़ते पक्षियों को अपने वश में कर लेती हैं और फिर उन्हें जमीन पर गिरा देती हैं, जैसे कोई बलि ली जा रही हो। खासकर रात में जब घना कोहरा, अंधेरा और सन्नाटा होता है, तब ये आत्माएं सक्रिय होती हैं। बशुभ संकेत। बहुत से लोग इसे अशुभ या अपशकुन मानते थे। गांव में जब पक्षी गिरते थे तो लोग डर जाते थे और मानते थे कि ये किसी बड़े संकट या मौत का संकेत हो सकता है। कई बार ये मान्यता भी फैली कि ये ईश्वर का क्रोध है या कोई पुराना श्राप जतिंगा गांव पर लगा है। बलि देने की कोशिशें। पुराने समय में जब लोग विज्ञान से अनजान थे, तो उन्होंने इस समस्या से बचने के लिए धार्मिक अनुष्ठान, बलि और टोने टोटके तक किए। कुछ ने जंगलों में जाकर आत्माओं को शांत करने के लिए पक्षियों की पूजा, दीप जलाना और मंत्रोच्चार तक किया। लोक कथाओं का जन्म। इस घटना ने कई लोक कथाओं को जन्म दिया। एक मशहूर कहानी है कि पहाड़ियों में एक पुरानी आत्मा रहती है जो पक्षियों को रात में रास्ता दिखाने के बहाने फंसा लेती है और फिर उन्हें नीचे गिरा देती है। आज की स्थिति। अब शिक्षा और वैज्ञानिक जानकारी फैलने से गांव के युवा इन बातों पर कम विश्वास करते हैं, लेकिन बुजुर्ग और पारंपरिक लोग आज भी इस घटना को किसी अलौकिक ताकत का असर मानते हैं। ये मान्यताएं अब गांव की संस्कृति और पर्यटन का हिस्सा बन चुकी हैं। क्या कहते हैं वैज्ञानिक? जतिंगा गांव में हर साल पक्षियों के इस तरह से गिरने और मरने की घटना को देखकर कई वैज्ञानिक, पक्षी विशेषज्ञ और पर्यावरणविद इस रहस्य को समझने के लिए यहाँ पहुंचे। वर्षों के शोध और अध्ययन के बाद उन्होंने कुछ संभावित वैज्ञानिक कारण बताए हैं। हालांकि अब भी ये घटना पूरी तरह से समझ नहीं आ सकी है। दिशा भ्रम, रास्ता भटकना। बरसात के मौसम में जतिंगा में घना कोहरा, अंधेरा और नमी से भरी हवाएं होती हैं। ऐसे मौसम में पक्षियों की नेविगेशन सेंस, जो वो चंद्रमा, तारे या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से लेते हैं, गड़बड़ा जाती है। वो रास्ता भटक जाते हैं और रोशनी की ओर आकर्षित होकर तेजी से नीचे आ जाते हैं। कृत्रिम रोशनी की भूमिका। जतिंगा गांव में जब लोग मशालें, टॉर्च या लाइट्स जलाते हैं, तो रात में वो रोशनी पक्षियों को आकर्षित करती है। भ्रमित पक्षी उस रोशनी की ओर तेजी से उड़ते हैं और फिर पेड़ों, दीवारों या इंसानों से टकरा जाते हैं, जिससे वे घायल हो जाते हैं या मर जाते हैं। तेज हवाएं और थकावट। बारिश के मौसम में तेज हवाओं और कोहरे के कारण पक्षियों की उड़ान और संतुलन में समस्या आती है। लंबे सफर और संघर्ष के बाद वो थक जाते हैं और सीधे जमीन पर गिरते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जतिंगा की पहाड़ी संरचना के कारण वहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में हल्की अस्थिरता हो सकती है। इससे पक्षियों की बायो नेविगेशन सिस्टम काम नहीं करता और वे दिशा खो बैठते हैं। प्रवासी पक्षियों का समूह। जतिंगा में जो पक्षी गिरते हैं वे अक्सर छोटे आकार के प्रवासी पक्षी होते हैं, जैसे कि परबतिया, बगुला और ब्लैक ड्रोंगो। ये पक्षी ज्यादातर रात को उड़ते हैं और अंधेरी व कोहरे भरी रातों में रोशनी के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। वैज्ञानिकों की राय में निष्कर्ष, ये कोई आत्महत्या नहीं है, ये एक प्राकृतिक भ्रम और प्रतिक्रिया है जिसमें पर्यावरणीय स्थितियां, रोशनी, मौसम और दिशा ज्ञान की समस्या एक साथ जुड़ती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात, ये घटना सिर्फ जतिंगा में और सिर्फ कुछ महीनों, कुछ घंटों और एक विशेष क्षेत्र में ही क्यों होती है, इसका स्पष्ट वैज्ञानिक उत्तर अब तक नहीं मिल पाया है। हर साल एक ही मौसम, एक ही समय और वही जगह पक्षी आसमान से गिरते हैं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें खींच लिया हो। विज्ञान कहता है ये भ्रम है, गांव वाले कहते हैं ये आत्माओं का असर है, लेकिन सच क्या है? एक सवाल आज भी हवा में उड़ रहा है। अगर ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है, तो फिर ये रहस्य अब तक सुलझा क्यों नहीं? और अगर इसमें कोई शक्ति है, तो क्या अगला शिकार कोई पक्षी होगा या फिर कोई इंसान?
लाइक करिए, शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो सच जानना चाहते हैं और सब्सक्राइब कीजिए इंडिया मिस्ट्री बॉक्स, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होने वाली है। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।